इमरजेंसी जो है वो एक तरह से ये कहना गलत नहीं हो गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई। और ये जो इमरजेंसी के विरुद्ध ये जो आंदोलन था उसको कहा जाएगा कि ये, और ये ठीक ही कहा गया, आज़ादी की दूसरी लड़ाई। तो भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर जो लिखा जाना चाहिए था, जितनी किताबें आनी चाहिए थी, फिल्में आनी चाहिए थी, वो सब हुआ नहीं। किताबें आई कुछ अंग्रेज़ी में, कुछ एक हैं किताबें अच्छी, हिंदी में भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सी बातें मैंने इसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि नहीं आई। और वे स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना बड़ा देश और पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, और वो भी सेंसरशिप के टाइम में, तो वो सब बातें पता नहीं लगती हैं। इसलिए जो बातें बहुत ज़रूरी हैं और नज़र नहीं आती आमतौर पर किताबों में, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको जानकारी भी है तो आप ये एक किताब लिखिए इस पर। तो इमरजेंसी में तो मीडिया या पत्रकारिता के ख़िलाफ़ तो क्या नहीं हुआ कहना चाहिए, जैसे सेंसरशिप। तो इमरजेंसी का सबसे बड़ा हथियार या ब्रह्मास्त्र था सेंसरशिप। अगर सेंसर नहीं लगाया जाता तो इमरजेंसी में जो कुछ मौका मिला उस समय इंदिरा गांधी की सरकार को ज़्यादतियाँ करने का, वो मौका नहीं मिला होता। 26 जून 1975 को मैंने सवेरे ऑल इंडिया रेडियो ऑन किया तो 8 बजे का हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में वो इंदिरा गांधी बोल रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंदिरा गांधी न्यूज़ रीडर कब से बन गई हैं। वो लगातार बोलती जा रही हैं। वो समझ में आया तब कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, और क्यों लगाई गई है वो अपना जो भी कारण बताए, वो किसी के गले उतरा नहीं। तो उसके बाद ख़ास बात ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है। तो आप कोई भी समाचार जो है बिना संवाद अधिकारी, जैसे कोई मजिस्ट्रेट है, उसको दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। तो यहाँ तो आधी रात को जयप्रकाश नारायण को सोए हुए से उठा करके गिरफ्तार किया गया। यानी कोई सामान्य शिष्टाचार भी जो है ना बरता जाता है नहीं। और रेडियो से तो ये समाचार दिया ही नहीं गया कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया है। तो सेंसरशिप की हालत तो ये है कि जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई वगैरह, गिरफ़्तार कर लिए गए। और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस तरह की इमरजेंसी जो है वो विचित्र कही जाएगी। इसी बारे में एक और बात की ओर ध्यान दिलाना ज़रूरी है। करीब 250 पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया। इसमें रिपोर्टर, एडिटर वगैरह थे। ऐसा तो ब्रिटिश टाइम में कभी नहीं हुआ। अच्छा, हमने और भी 5-7 अखबारों ने अपना जो एडिटोरियल स्पेस रहता है उसको ब्लैंक छोड़ दिए थे प्रोटेस्ट में। ऐसे ब्रिटिश टाइम में भी कभी कभी राष्ट्रवादी अखबार करते थे। तो उस पर बाद में शो काज नोटिस आया कि आपने ऐसा क्यों किया, स्पेस ब्लैंक क्यों छोड़ दिए। तो बात असल में ठीक थी, ब्लैंक स्पेस छोड़ देना जो है वो ज़्यादा वोकल होता है। तो उसके बाद मतलब आगाह किया गया कि आइंदा से ऐसा नहीं किया जाए। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति थी।